कभी उसे खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। वे मतलब कौन? माँ के पति यानी अविनाश और अतुल के पापा। ओके, और जी नहीं मानता था और अब आगे उसे बोला नहीं जाता। वह फूट फूट कर रो पड़ती। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। करुणा से द्रवित मतलब दया भाव से भरकर वो उन्हें धीरज देने का प्रयास करती है। उमा सांत्वना से भीगा हुआ स्वर। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि माँ अपने हृदय के इस दुख को प्रकट कर रही है कि जब ये मेरा बेटा छोटा था तो इसे मामूली सर्दी खांसी होती थी तो भी मैं कई कई दिन तक न सोती थी न कुछ खाती थी और उनके पापा मुझे बहुत डांटते थे, नाराज़ हो जाते थे, समझाते थे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। और अब मेरा बेटा इतनी मृत्यु की मरने की हालत तक पहुंचा, मुझे पता नहीं चला। इस बात का उसे बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से रोना शुरू करती है। तो उमा सांत्वना से भीगा स्वर, यानी सांत्वना यानी दिलासा देना, उन्हें समझाने का प्रयास करती है। माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? उमा क्या पूछती है कि माता जी आप क्यों रो रही है, आप इसमें आपका क्या अपराध है? तो माँ क्या कहती है? देखो, माँ उसी तरह अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने अपने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। यानी मिश्रानी के द्वारा माँ को ये सारी बातें पता चलती है। जब वो कुमार के घर जाती है तो वहाँ पे मिश्रानी यानी वो खाना बनाने वाली स्त्री है, नौकरानी, उसके द्वारा माँ को ये सब पता चलता है। तो मिश्रानी अविनाश की पत्नी की तारीफ कर रही थी। क्या कह रही थी कि बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने अपने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं, मतलब अकेली थी लेकिन किसी से उसने मदद नहीं मांगी। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम भी करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। तो एक दो बार मिश्रानी ने उसकी हेल्प की थी दवा लाने के लिए, नहीं तो वो खुद अकेली जाकर दवा लेके आती थी, घर का काम भी संभालती थी और साथ ही साथ अपने पति यानी अविनाश की देखभाल भी करती थी। तो ये तारीफ किसने की? मिश्रानी। किसकी? विजय बंगाली स्त्री। किसके सामने? माँ के सामने। और माँ अब ये सारी बातें किसको सुना रही है? उमा। ओके, उमा टोक कर, पर माता जी भाई साहब को हुआ क्या था? माँ हैजा, हैजा जो है ये एक बीमारी है। ओके, कॉलेरा जिसे हम इस नाम से जानते हैं। उमा चौंकती है, हैजा? हाँ। माँ मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। माँ साथ ही साथ ये भी कहती है कि मरकर बचा है यानी मरते मरते बचा है, 10 दिन बीत गए अभी तक ऑफिस जाता नहीं है। दफ्तर यानी ऑफिस, कार्यालय। उमा कैसा अचरज है और उन्हें पता भी नहीं लगा। उमा क्या कहती है? अच्छा, यहाँ तक बात पहुँची और उन्हें पता भी नहीं लगा। उन्हें मतलब किससे? उमा। तो जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार स्त्रियाँ जो है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। यहाँ पे वो अपने पति को क्या पुकारती है? इसलिए क्या कहती है? कैसा आश्चर्य है, अचरज यानी आश्चर्य, उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? माँ ने क्या कहा? अगर अतुल को पता भी चला होगा ना अविनाश के बारे में तो भी क्या हमें बताने वाला है? उमा चोट खाकर यानी दुख से, पर माता जी यह तो। माँ विद्रुप से, विद्रुप यानी क्रोध और घृणा, मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छूती। माँ अपने बेटों को अच्छी तरह से समझती है। क्या कहती है कि मेरे ही दोनों बेटे हैं, माया ममता इन्हें बिल्कुल नहीं छूती, यानी ये बिल्कुल कठोर मन के, कठोर हृदय के हैं। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते हैं। हर बात में बस इन्हीं 3 बातों की दुहाई देते हैं, यानी इन 3 बातों को ही महत्व देते हैं, देश, धर्म और कर्तव्य। बस
बाकी तो भावनात्मक रूप से ये ज़्यादा फंसते नहीं। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा था, यानी इनके पिता भी तो ऐसे ही थे, निर्मम। ऐसे पिता, इनके पिता भी तो ऐसे ही निर्मम थे, यानी कठोर हृदय के थे। मुझे याद है अब किस तरह से इन दोनों के पापा कठोर हृदय के थे, ये बताने के लिए यहाँ पे माँ एक इंसिडेंट बताती है, छोटा सा ध्यान दो। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का था, बचने की कोई आशा नहीं थी, उस समय वे शांत मन से, एकदम नॉर्मल भाव से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। मतलब अतुल बहुत बीमार था, बचने की आशा नहीं थी, मर सकता था, इतनी बुरी अवस्था। और ऐसे में उसके पापा यानी माँ के पति बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से शांत भाव से सामान हटा रहे थे, उसे नीचे लिटाया। सारी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, मतलब देखने वाले लोगों ने उस समय दांतों तले उंगली दबाकर मतलब आश्चर्य से कहा था। ये मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्य में पड़ जाना। तो हैरान होकर लोगों ने कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता, ऐसा भी क्या ये बाप है जो बेटे के लिए नहीं रोता। और उसी बाप के ये बेटे हैं, माँ क्या कहती है, उसी बाप के ये बेटे हैं, तो ये भी अपने पिता की तरफ कठोर है। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई यह कहकर कोसा है। मतलब इन दोनों बेटों ने अपनी माँ को हमेशा 3 शब्दों में उसकी उलाहना की, उसको बताने वाले थे कि वो हमेशा माया ममता में, मोह में, इन सारी बातों में फंसी हुई है। सदा मेरी निंदा की है, सदा उन्होंने मेरी निंदा की है। तो ये हमेशा पुरानी बातें या बस रोना धोना, इन सारी बातों में फंसी हुई है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है, मतलब ऐसी सारी बातें सुनकर उमा को बहुत गुस्सा आता है। तिलमिलाती है यानी उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके भाव पलटते हैं, करुणा पहले खिज और फिर हल्के रोष में बदल जाती है। पहले जो माँ का रोना देखकर उसके मन में करुणा के भाव थे, दया के भाव थे, वो खिज में बदल जाते हैं। खिज यानी चिढ़ना, और वही चिढ़ फिर बाद में रोष में बदल जाती है, रोष यानी गुस्सा। उमा, लेकिन माता जी इसमें सब दोष भाभी का है। उमा क्या कहती है, सब दोष किसका है, भाभी यानी विजातीय बंगाली स्त्री का है। वह तो है ही, पर बहू, उमा बात का मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती है। उमा क्या कहती है कि मुझे बिल्कुल पता है कि वो दिखने में बहुत भोली है, लेकिन वैसी नहीं है, ऐसे आगे कहना था। लेकिन माँ चौंक कर बीच में पूछती, भोली? उमा, हाँ माता जी, बहुत भोली, बहुत प्यारी, जो एक बार उसे देख लेता है फिर उस रूप को नहीं भुलाया जा सकता। मतलब उमा इसके सौंदर्य की तारीफ कर रही, सुंदरता, बार बार उन्हें देखने का मन करता है। तो वो कैसे दिखती है, यहाँ का वर्णन है, देखिए। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी काली आंखें, और उन आंखों में बच्चों जैसे, शैशव यानी बच्चे, बच्चों जैसी बचपन की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी, और अनजाने में ही शर्म से जो लाल होते हैं गाल, उन गालों पर रहने वाली सुंदर हंसी। इसका वर्णन था अविनाश की पत्नी, विजातीय बंगाली स्त्री, इसका। और इस रूप का वर्णन कौन करता है, उमा। उमा, अच्छा हो गया उमा। उमा और भी आश्चर्य से, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा समझ, हाँ माता जी। माँ, कब? उमा, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई। तो अब उसने बता दिया कि उसकी मुलाकात कैसे हुई। ये एक दिन जब माँ बहुत दुख में रो रही थी, दिन सारी अपने बेटे से दूर होकर, तो उमा को रहा नहीं जाता, और इसीलिए वो भला बुरा सुनाने के लिए गुस्से में इसके पास जाती है। ओके, तब मैं भाभी के पास गई, दोपहर का समय था, आप सो गई। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया, मतलब मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, तो गदगद हो उठी, गदगद नहीं, बहुत आनंदित हो उठी, और मुझे छाती से और मुझे गले से लगा। इसने इस अविनाश की पत्नी, विजातीय बंगाली स्त्री। माँ वही विस्मय का स्वर, फिर आश्चर्य से पूछती है
मुझे कभी नहीं बताया, तूने मुझे बताया नहीं कि तू उससे मिली है, मतलब मिली है यानी कभी मिलने गई थी। उमा, बताना ही नहीं चाहती थी। उमा, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। उमा कह रही थी मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी, मिलने नहीं। माँ औचक यानी आश्चर्य से, लड़ने गई थी? उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे न होती तो बड़े भैया यानी अविनाश आपसे अलग कैसे होते? यही बात है और यही बात मैंने उनसे भी कह दी। तो यहाँ तक हम अभी पढ़ेंगे, मतलब पढ़ लिया है और यहाँ हम स्टॉप करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से उमा जो है माँ का दर्द समझने का प्रयास करती है। माँ को कैसे पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार था और बातों बातों में उमा माँ से कह देती है कि वह विजातीय बंगाली स्त्री से मिलने गई थी। अब उन दोनों में क्या बातचीत हुई थी और फिर आगे क्या होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न बताना चाहूँगी, ठीक है। तो इसमें एकांकी में आपको एक एक डायलॉग दिया जाता है, उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कथन पर कि ये कथन किसका है, इसका वक्ता यानी बोलने वाला कौन है, इसका श्रोता यानी सुनने वाला कौन है, फिर सुनने वाले ने क्या जवाब दिया था, तो बोलने वाले ने ऐसा क्यों कहा था। इस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति, श्रोता यानी सुनने वाला व्यक्ति। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना, वक्ता कौन है उस कथन का, श्रोता कौन है ये आपको पता होना चाहिए, कथन पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। वक्ता के उस कथन के बाद श्रोता ने क्या कहा था ये आपको पता होना चाहिए। श्रोता के किस बात पर वक्ता ने ये कहा हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर एकांकी के प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं तो एकांकी के बहुत सारे कथन जो है वो आपको जो कि क्यों याद होने चाहिए। कम से कम क्या कहा गया था, सामने वाले ने श्रोता ने क्या रिएक्ट किया था, उसके शब्द क्या थे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पहला अवतरण है, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दो। मैं कुमार के घर गई थी, वहाँ उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया, कहने लगी तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहा और मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। ओके, तो ये किसका कथन है पता है आपको, माँ का। अब इसमें पहला प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण का वक्ता और श्रोता कौन कौन है, तो वक्ता माँ और श्रोता कौन आएगी, उमा। वक्ता किसके घर गई थी, तो उसका उत्तर भी आपको पता चलेगा और उसे वहाँ क्या जानकारी मिली, तो उसका बेटा बीमार था, मरते मरते बचा, ये सब। ओके, माँ शर्म से क्यों गड़ गई, इसमें आप क्या लिखोगे कि जब बच्चा छोटा था अविनाश तब तो मामूली सर्दी खांसी होती थी, तभी भी माँ सो नहीं पाती थी, न खाती थी न पीती थी। उनके पिता बहुत समझाते थे माँ को, फिर भी वो मानती नहीं थी। और जब अब उसका बेटा मरने की हालत तक पहुँचा तब उसे पता भी नहीं चला। ये बात से वो दुखी हो जाती है और इसीलिए शर्म से गड़ जाती है। ओके, फिर है वक्ता का संक्षिप्त परिचय यानी माँ का संक्षिप्त परिचय। तो जितना हम लोगों ने आज के वीडियो में पढ़ा सुना, इस आधार पर आप माँ का परिचय ज़रूर लिख सकते हो। ओके, और उसके बाद है मिश्रानी ने वक्ता को किसकी प्रशंसा में क्या कहा। मिश्रानी यानी वो नौकरानी, उसने किसकी प्रशंसा की थी और क्या कहा था, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अवतरण है, इसे हम ये जो गद्यांश है, ये जो 2 लाइन है, ठीक है, इसे हम अवतरण कहते हैं या गद्यांश कहते हैं। ओके, एक डायलॉग, और उसी पर आधारित इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके।